అవినీతికి మారుపేరుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మారిందని ఆరోపించారు ఉత్తరాఖండ్ సీఎం పుష్కర్ సింగ్ ధామీ. కుటుంబ పార్టీలకు అధికారం ఇస్తే అవినీతి తప్ప సంక్షేమం ఉండదన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో మైనారిటీలకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చేలా ఉందని, ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు పాల్పడుతుందని తెలిపారు. తెలంగాణలో అబద్దాలతో కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చిందని, బీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ మధ్య అంతర్గత ఒప్పందం ఉందని అన్నారు. దేశంలో మోదీ గాలి వీస్తుందని, మూడోసారి మోదీని ప్రధానిని చేయాలని పిలుపునిచ్చారు. नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे यहाँ के प्रत्याशी सांसद भाई अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में यहाँ एकत्र हुए हैं। अरविंद धर्मपुरी जी ने अभी बहुत बात आप सबके सामने रखी है, बहुत काम उन्होंने करवाए हैं। यहाँ पर मोदी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में काफी कामों को धरातल पर उतारा गया है, काफी काम आगे अभी होने हैं। उन सब का पूरा विजन आगे किस प्रकार से काम होना है, कैसे निजामाबाद क्षेत्र, कैसे ये इंद्रपुरी फिर से अपने गौरव को प्राप्त करेगी, उसके लिए धर्मपुरी जी हमारे जो है यहाँ पर प्रयास करेंगे आप सबके आशीर्वाद से। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में देवभूमि से एक संदेश लेकर हमारे लोकसभा के कैंडिडेट अरविंद धर्मपुरी जी के समर्थन में आप सबसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आप सबको इनका आशीर्वाद चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। उसके लिए आप सबके बीच में आया हूं। पिछली बार इनको आपने विन किया था, इस बार उससे कहीं ज्यादा वोटों से आप सब इनको जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना समर्थन देने वाले हैं। और ये जो हमारी निजामाबाद लोकसभा सीट है, ये हम प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश का डंका बजा है। पूरी देश का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर फैला है। भाइयों बहनों, किसी से छिपा हुआ नहीं है, हम सब जानते हैं। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, आज भारत एक सूत्र में एकता के साथ संगठित होकर विकास के रास्ते पर आगे चल रहा है। इसी का परिणाम है, आपने देखा होगा देश के अंदर कोरोना महामारी आई थी। कोरोना महामारी के समय में भी जब दुनिया के बड़े बड़े देश अव्यवस्थित हो गए, उनकी इकोनॉमी पूरी तरह से लड़खड़ा गई, खराब हो गई, उनका मैनेजमेंट बिगड़ गया। ऐसे समय में भी हमने उन अंग्रेजों को, जिन्होंने 200 वर्षों तक हमारे देश के अंदर शासन किया, हमारे ऊपर राज किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर, उस इंग्लैंड को पछाड़कर, उन अंग्रेजों को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भाइयों बहनों, ये मोदी जी का नेतृत्व है। भाइयों बहनों, आज हर क्षेत्र में भारत का परचम लहरा रहा है। आपको याद होगा एक समय हमारे देश के जवान जो सीमाओं पर देश की रक्षा करते थे, अगर गोली आती थी, बॉर्डर के उस पार से गोली आती थी, तो उनको गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था, ऑर्डर लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी के बनने के बाद अब जवानों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, अब भारत की सेना गोलों का जवाब तोप से देती है या गोलों से देने का काम करती है। ये नया भारत है। आज पूरा विश्व भारत की जो आर्थिक शक्ति हो या हमारी जो सामरिक शक्ति हो, उसके आगे आज पूरी तरह से आज नतमस्तक है। कोई दुश्मन हमको आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता है। आज कश्मीर के अंदर अलगाववाद समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया, जिहाद समाप्त हो गया। लेकिन कांग्रेस के समय में वहां धारा 370 60 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा, लागू नहीं। भाई साहब, उसको हटा नहीं पाई ये सरकारें, क्योंकि उनके मन में केवल एक बात थी, तुष्टीकरण करना है। अभी अरविंद धर्मपुरी जी बोल रहे थे, इनका घोषणा पत्र आया। भाइयों बहनों, इनके घोषणा पत्र में एक तरफ मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। हमने उत्तराखंड राज्य के अंदर देश की आजादी के बाद यूसीसी समान नागरिक संहिता का विधेयक हमने पारित कर दिया है, विधेयक बन चुका है। भाइयों बहनों,
और हमारी पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर समान नागरिक संहिता का संकल्प देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि देश के अंदर रहने वाला कोई किसी धर्म का होगा, किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, उसके लिए एक देश के अंदर एक कानून होगा, सबके लिए समान कानून होगा।